तो ख़ान साहब के ज़ायचे में जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि वो इंतहाई अमली इंसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो इलेक्शंस हैं ये होंगे, लिहाजा तमाम ताकत का मंबा जो है वो 2 अगस्त के बाद इमरान ख़ान साहब की सिमत में जाता हुआ नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस वक्त जो ज़ायचे की पोजीशन है, माजी में क्या था, हाल में क्या है और मुस्तकबिल में क्या है। आज भी अगर आप देखें तो मुल्क में एक बात चल रही है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बल्कि कई तो कह रहे हैं कि शायद ना हों, ये निगरान हुकूमत आएगी और यही बैठी रहेगी। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो ज़ायचे की सूरत हाल है, हमने अपने सितारों को पढ़ना है। 2 अगस्त याद रखिएगा, 2 अगस्त 2023 को ज़ायचे में मरीख और मुश्तरी की साथ नज़र होने वाली है। लिहाजा कानून अपना रास्ता लेगा, कानून अपने रास्ते पे चलेगा, इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सबसे ज़्यादा सितारा पढ़ा जाता है वो मरीख है। मैं समझता हूँ मरीख हमारे इस कौम का सितारा है, हमारी फ़ौज का सितारा है, और ये वैसे भी दुनिया में दिलेरी और ताकतवर होने की निशानदही करता है। जब मैंने इमरान ख़ान साहब का ज़ायचा बनाया, मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी जब, तो मैंने उनका एक स्केच बनाया था कि वो कैसे इंसान होंगे, क्या चीज़ें आएंगी। तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने और उन्होंने पहला ख़िताब अपना किया और उसमें उनके चेहरे के जो तासरात थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे, और वहाँ से मुझे बहुत सारी बातें समझ आईं। बहुत सारी बातें जो मुझे समझ आईं, उसमें एक बात ये भी थी कि ये जो दिलेरी का सितारा है ये इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे के पहले खाने में मौजूद है, उनके दिमाग में मौजूद है। आप देखिए, आज तक उन्होंने जो कहा उसके ऊपर वो कायम है, उससे कभी भी नहीं हटे, अपने नुक्ता नज़र से 1 इंच पीछे नहीं हटे। और दरअसल ये उनका सॉफ्टवेयर है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, वो फ़ौज के साथ खड़े हैं। दरअसल दोस्तों, जो दिलेर आदमी होता है, जिसे अल्लाह ताला ने दानाई और हिकमत से नवाजा होता है, वो हमेशा बात बहुत सोच समझ के करता है। तो ख़ान साहब के ज़ायचे में जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि वो इंतहाई अमली इंसान हैं, बातों पे नहीं रहते, उसी वक्त फ़ैसला करते हैं और उसी पे अमल करने की कोशिश करते हैं, और उस बंदे को पसंद करते हैं जो टारगेट पे पूरा उतरे। तो दोस्तों, ये ऐसे ज़ायचे में जो अब पाकिस्तान के ज़ायचे में स्टार्स हैं, मैंने अर्ज़ किया कि 2 सितारे आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे कर रहे हैं, दूसरे सितारे भी इससे मुतासर हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो इलेक्शंस हैं ये होंगे और एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी, और जिसमें मुझे मेरी कैलकुलेशन में अभी तक इमरान ख़ान साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ायचा मैंने किसी का नहीं पढ़ा। और मेरा इल्म कहता है कि इमरान ख़ान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि इनके ज़ायचे के मैंने कई दफ़ा बताया कि 11वें खाने में नैपशून बैठा हुआ है और वहाँ पे इनके साथ उसके साथ ज़ोल बैठा हुआ है, जिसने इसकी ताकत को बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो इमरान ख़ान साहब को जिन लोगों से भी ज़रूरत पड़ेगी, जिनसे मदद की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब लोग इनकी मदद और इनकी हेल्प के लिए तैयार होंगे। मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान के ज़ायचे को और इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे को मिलाकर पढ़ा जाए, और अगर इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हैं, तो ये 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपने तल्लुकात को बरूए कार लाकर पाकिस्तान को अपनी जो है सिमत में, अपनी डगर में दोबारा जारी कर देंगे। मैं दोस्तों माजी की एक बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जो मैंने कहा था कि पहाड़ से एक पत्थर गिरा था, इमरान ख़ान साहब उसके आगे खड़े थे, कुदरत ने इमरान ख़ान साहब को एक तरफ कर दिया और शहबाज शरीफ को लाके खड़ा कर दिया वहाँ। आज आप देखिए, गौर से देखिए, मेरी बात को सुनिए और समझिए कि ये जो इन्होंने आके ये सारे काम किए, जिससे इनको पिछली दफ़ा ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन पंजाब असम्बली के कराएं, इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो इमरान ख़ान साहब का ज़ायचा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था, इन्होंने इस रास्ते में से गुज़रना था, इस दलदल में से गुज़रना था, तो ये वहाँ से मौजूदा हुकूमत गुज़री है और इन्होंने जो भी काम किए हैं वो उल्टा इनके गले पड़ गए हैं। लिहाजा अब जो सूरत हाल मरीख की और मुश्तरी की साथ नज़र, और यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ, सूरज भी इस नज़र में शामिल है, इस नज़र में अतारत भी शामिल है, इस नज़र में ज़ोहरा भी शामिल है। तो पाकिस्तान के खाने के ये सारे सितारे आपस में नाज़र हो रहे हैं। तो इसके नाज़र होने का मकसद ही ये है कि ये आतिशी बुर्ज में नाज़र हैं, और जहाँ भी ये सितारे सब इकट्ठे हैं,
वो इमरान खान साहब के ज़ायचे का 9वां खाना है और 9वें खाने से बैठ के वो पहले खाने को नाज़र हैं। लिहाजा तमाम ताकत का मंबा जो है वो 2 अगस्त के बाद इमरान खान साहब की सिमत में जाता हुआ नज़र आता है। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि बहुत सारे मैंने अर्ज़ किया था कि लोग अब इमरान खान साहब से रब्ता करेंगे और इनके साथ चलने की ख्वाहिश रखेंगे। और ये जो वक्त है, ये जो है, ये 2 अगस्त 2023 के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। और ये ज़ायचा जो पाकिस्तान का है अब बेहतरी की सिमत में 2 अगस्त के बाद जाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह।